क्या करते हो आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर की है आपने? पीके। पीके में कहाँ थे आप? डांसिंग कार में। जब भला दोस्त ऐसा हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। देखो भाई, बहुत ही गलत बात है, इस तरह से वीडियो को एडिट नहीं करना चाहिए। एक बार आप लोग फिर से देख लो और बताओ मैं सही कह रहा या गलत। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हाल चाल मजा में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम। इस भाई की पक्का बुरके वाली महिला से कोई ना कोई दुश्मनी अवश्य रही होगी। देखो भाई, जन्नत की एक हूर तो पृथ्वी पर ही मिल गई है, बाकी की 71 और ढूंढ लो, शायद वो भी पृथ्वी पर ही मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को ड्राइविंग टेस्ट में थोड़े से और सुधार करने चाहिए। स्कूटी चलवाकर देखने के साथ साथ स्कूटी में ब्रेक लगवाकर भी देखना चाहिए। इसकी पुप्पो को किसने बद्दुआ दी? क्या? कि पुप्पा मर जाए। मोहल्ले के 7-8 आदमी मर गए। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। देखो भाई, इसे डार्क जोक नहीं मजहब की रियलिटी कहते हैं। लोकल है, लोकल 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 है भाई, लोकल लोकल यहीं के लोकल है। देखो, जब भी यदि आप पर रात में कुत्ते भौंके तो एक बार ये वाला उपाय अवश्य ट्राई करिएगा, शायद काम आ जाए। तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। देखो, हम सबको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि चमचे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो सदियों से गुलामी करते हुए आए, आगे भी गुलामी ही करते रहेंगे। हमें और आपको ध्यान देना चाहिए तो भाई के चश्मे पर। आईफोन। भाई तुझे आईफोन पड़ा हुआ मिला था तो उसमें वॉलपेपर चेंज कर सकता था, लेकिन नहीं भाई, तुझे तो चाटुकारिता ही दिखानी है। ताऊ, कल सारे हरियाणा में बारिश हुई, पर मोदी जी ने हमारे गांव में बारिश नहीं होने दी। देखो मेरे प्यारे भाइयों, है ना, इस समय हर चमचे का यही हाल है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये रहा। मैं रील देख रहा था, जिस रील में हाईवेज की व नितिन गडकरी जी की प्रशंसा की जा रही थी, तो मैं उसकी कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ। और जब मैं कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ तो उसमें ध्रुव राठी के एक चमचे ने ज्ञान दे रखा होता है कि इंडिया में सिर्फ 8% लोग ही हाईवे यूज करते हैं, इसलिए इंडिया में हाईवेज की इतनी जरूरत नहीं है। बाकी का इसके कमेंट के नीचे ही भाई लोगों ने बहुत सारे फैक्ट दे रखे थे, बट उसके बावजूद भी एक बात समझ नहीं आती है कि एक जर्मन शेफर्ड आता है, हैकर चला जाता है और उसके चमचे आंख बंद करके उसे चाट लेते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। वो जैसे बिहार के लोग होते हैं उनको बिहारी कहते हैं, और जो उत्तराखंड हिमाचल पहाड़ के लोग होते हैं उनको पहाड़ी कहते हैं। तुम यूपी वालों को क्या कहते हैं? यूपी पेटीएम करो। हाँ भाई, हम यूपी वालों को यूपीआई ही कहते हैं। तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड, इस पर जल्दी से यूपीआई कर दीजिएगा। पढ़ाई कर रही हैं क्या रोजगार के लिए? नहीं तो फिर जॉब करेंगे। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जॉब करेंगी। देखो दीदी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इसलिए वो रोजगार नहीं जॉब करेंगे, बट यदि आप लोग भी रोजगार और जॉब के अलावा घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो दोनों से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर ट्रेडिंग करना व सीखना और भी इजी हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिनोमो का इंटरफेस कुछ ऐसा है। और यहाँ पर जब आप एजुकेशन सेक्शन पर जाएंगे तब आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जिन्हें देखकर आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट में $10,000 मिलते हैं, जिससे आप लोग ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या
या नीचे। मैंने प्रेडिक्ट किया है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा और यहाँ पर मैंने 2000 रुपए लगा दिए हैं। वेट करते हैं ट्रेड कंप्लीट होने का और लो मैं जीत गया 3700 रुपए। यहाँ पर विड्रॉल एंड डिपॉजिट करना भी बहुत ईजी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए अमाउंट डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद रिक्वेस्ट विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लो पैसा मेरे अकाउंट में आ भी गया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग बिनोमो को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी स्टार्ट कीजिए अर्निंग की जर्नी विद बिनोमो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपने रिस्क पर ही खेलें। मेरे हिसाब से वो रेलवे स्टेशन पर ही ठीक था। कौन है वो जो रेलवे स्टेशन पर ही ठीक था? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। अरे कांग्रेसी छपरन, तेरी भविष्यवाणी तो तेरे प्रीतम प्यारे पप्पू के दिमाग की तरह ही फैल निकली। तेरे हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से वो कुर्सी पर ही ठीक है, लेकिन हाँ, हमारे हिसाब से वो इटली के बार में ही ठीक है। क्यों कांग्रेसी छपरन, सही कहा ना? यदि तू कभी गलती से सामने भी आ गई ना, तो तेरा मुंह तो ऐसे रगड़ दूंगी जैसे कोई चुसा हुआ आम। देखो भाई, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अगर तुम्हें लगता है कि वो रेलवे स्टेशन पर ही ठीक था, फिर तुम्हारी वाली भी बार डांसर बार में ही ठीक थी। फिर मारे कपौआ फिर मैं सो जा, नींद कसूती आएगी। मारे कपौआ फिर मैं सो जा, नींद कसूती आएगी। और 4 बजे सी काफी प्यार मोहब्बत है जर्मन शेफर्ड व उसके चमचों के बीच में। बस ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। शिवानी, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहा है? कुछ दिखाना तेरे को। हाँ दिखा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडोज 12। According to Wikipedia, Dolly Chaiwala, the Microsoft Windows 12 brand ambassador. बहुत ही दुख है भाई, एक चाय वाला देश को संभाल रहा है, दूसरा चाय वाला विदेश की कंपनी को। और भाई मजाक से हटकर अगर आप गूगल पे ये सर्च करने जाएंगे तो गूगल पर भी आपको यही दिखा रहा है। हाँ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा छोटा सा, वो अलग बात है। सारे जहां से अच्छा सिंधु सीता हमारा चुलबुले हैं, हम उसके गुलगुले। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो भाईजान में कुछ डिफेक्ट है या फिर मदरसे में यही सिखाया गया है कि हम उसके चुलबुले हैं, हम उसके गुलगुले हैं। ये क्या सेब? ये नीचे कैसे आया? ऊपर भी तो जा सकता था। जमीन में ऐसा क्या है? जमीन ने इसे खींचा है? खैर, मुझे क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है कि भाई न्यूटन मजहबी नहीं था। मुर्गा क्यों बना रखे हैं? कुछ नहीं, साला बार बार हमारी पोस्ट पे आता था, जय भीम लिख के चला जाता था। अभी पूछ लिया इनसे, भीम के 4 और भाइयों का नाम, तो खाली अर्जुन का नाम याद, बाकी 3 भाइयों का नाम याद ही नहीं है। अबे साले, अब जब तक बता नहीं देता 5 पांडवों का नाम, तब तक मुर्गा बना रहेगा। नहीं भाई, मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। ये वो वाले जय भीम नहीं थे, ये तो भीमराव अंबेडकर वाले जय भीम की जय करता था। अब मत बनाओ बेचारे को मुर्गा, जाने दो। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। देखो, ये आम आदमी पार्टी वाले मीटिंग मीटिंग इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि कैसे दिल्ली की जनता को इस पानी की समस्या से उभारा जाए। ये मीटिंग मीटिंग इसलिए खेल रहे हैं कि कैसे सारी समस्याओं का ठीकरा मोदी के मत्थे फोड़ दिया जाए। जैसे प्रगति मैदान में जो टनल बनी हुई है, उस टनल के बाहर का पानी पंप लगा के जानबूझ के टनल में भरा जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए। आने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही देखो भाई, इस समय कजुद्दीन के राज में दिल्ली की कुछ ऐसी ही हालत है। कहीं पर कार गड्ढे में धसी हुई दिखाई दे रही, तो कहीं पर कारों के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमालय खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़ी हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। पता लगे मैं कुछ बोलूँ फिर कल को मेरे ऊपर ही FIR हो जाए, इसलिए कृपया करके आप लोग ही कमेंट सेक्शन में अपना मोर्चा संभाल लीजिएगा। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। बर्फ ले रहे हो? अंधा है, वही तो पूछ रहा हूँ, बर्फ ले रहे हो? बर्फ ले रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत है।
हाँ तो हमें भी पता है गर्मी बहुत है, इसलिए बर्फ ले रहे हैं हम। कितने की ले रहे हो? वो काम है गुलजार, ये मतलब इससे तुम क्यों वो कर रहे हो डिस्कस? बस कितने की ले रहे हो? गर्मी बहुत है भाई, जाकर आप करा काम कर, कितने की भी ले। हाँ क्या तू 50 की ले, 100 की ले, ज्यादा की ले लो ना। क्यों? गर्मी बहुत है। अब क्या आएगा? अब तो मुझे नहीं पता कि गर्मी बहुत है, पता है गर्मी बहुत है। आधे घंटे बाद फिर आओगे लेने के लिए। क्यों? गर्मी बहुत है। जाहिल के बच्चे, कोई नई बात बता। हाँ मुझे पता है गर्मी बहुत है। हाँ ना, कोई नई बात कर। गर्मी बहुत है भाई, एक साथ ही ले लेते। क्यों? गर्मी बहुत है। अबे कुत्ते, हाँ मुझे पता है गर्मी बहुत है, मुझे पता है गर्मी बहुत है। चलो ले लो। हाँ ले ही रहे हैं। हाँ गर्मी बहुत है। अबे हाँ क्या हुआ? गर्मी बहुत है। हाँ ना वही। मैं पहले ही गर्म होकर आया हूँ घर से, बेगम ने दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है। गर्मी बहुत है ना। मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें क्या कहा है? गुस्से में बोल गया बेगम। मैंने तुम्हें क्या कहा है? फ्रिज सही करवा के दो ना, नहीं आना पड़े तुम्हें इसका बर्फ लेके। आप यार देख, तो पहले ही हम बहुत लड़े हुए हैं महंगाई। फिलहाल इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान में जो गर्मी है वो दोगुनी हो चुकी है। ठीक है, मैं जहर खा के मर जाता हूँ, कम से कम तुमसे छुटकारा भी मिल जाएगा और जन्नत में मुझे 72 हूरें भी मिल जाएंगी। हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी। आइए डॉक्टर साहब। जी क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब गुस्से में इन्होंने कोई सा जहर खा लिया है। देखिए मैंने इनका चेकअप कर लिया है, खतरे की कोई बात नहीं है, बल्कि इन्होंने जो जहर खाया उससे तो चूहा तक न मरे, ये तो फिर भी गलती से इंसान है। फिलहाल मैं इन्हें एक इंजेक्शन लगा दे रही हूँ, इन्हें अभी होश आ जाएगा। ठीक है। लगता है मैं मर गया हूँ और ये जन्नत की कोई हूर है। एक्सक्यूज मी, जन्नत की बाकी 71 हूरें कहाँ हैं? अभी ये थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा होश में आ जाएंगे। भाई ये सब तो ठीक है, बट मैंने सुना है कि 72 हूरें जहर खाने से नहीं, शरीर पर एक स्पेशल जैकेट पहनकर फटने से मिलती हैं। चिड़िया उड़, मैना उड़, माशाल्लाह। तोता। नवाब साहब आपकी इजाजत हो तो हम आपसे एक बात पूछें? जी जरूर पूछिए। जब आपके 2 निकाह मुकम्मल हो गए थे तो आपने तीसरा निकाह हमसे क्यों किया? बेगम जहां, जब हमने दूसरा निकाह किया तो हमारी जिंदगी बड़ी कश्मकश में फंस गई, इसलिए मजबूरी में हमने आपसे निकाह किया। कैसी कश्मकश नवाब साहब? हमने दूसरा निकाह एक बेवा से किया जिसकी एक खूबसूरत जवान बेटी थी, मगर उसकी उस खूबसूरत जवान बेटी से हमारे अब्बा ने निकाह कर लिया और इस तरह से हमारे अब्बा हमारे दामाद बन गए और उसकी वो बेटी हमारी माँ बन गई। फिर जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो हमारी बहन बन गई। अब क्योंकि हम उसकी नानी के शौहर यानी नाना थे तो वो हमारी नवासी भी बन गई। फिर जब इसी तरह से हमारे घर बेटा पैदा हुआ तो वो अपनी दादी का भाई बन गया और इस तरह से हम अपने ही बेटे के भांजे। बेगम जहां लगता है हमें अगले निकाह की तैयारी करना पड़ेगी। देखो यही है मजहब की खूबसूरती, और यदि आपको वीडियो देखते हुए आनंद आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और बाकी का ये आनंद आप अकेले अकेले ना लें, इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ भी शेयर करके उन्हें भी ये आनंद अवश्य दिलाएं। इतने अफसोस की बात है कि एक मौलाना की बीवी होकर हिंदू धर्म में चली गई, हिंदू लड़के से शादी कर ली। मौलाना की अक्ल शायद घास चरने चली गई। इस वक्त आप जानते हैं कि मुसलमानों की किस तरीके से बदनामी हो रही है, मुसलमानों का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे आम आदमी तो आम आदमी है, ये एक मौलाना है, कितने शर्म की बात है। क्यों मौलाना साहब आप समाज में नफरत फैलाने पर तुले हुए? अगर मौलाना साहब की बीवी भाईचारा मजबूत कर रही है तो भला इसमें आपको क्या तकलीफ आ रही है? रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूं, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूं, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप
आप हैं कौन? अगर भक्त ऐसे होते हैं तो भक्त नहीं चाहिए। बाकी का बाबा जी अभी भी शौक में होंगे कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। लोग अभी हम साउथ कोरिया गंगनम में आए हुए हैं, थोड़ा गंगनम स्टाइल दिखता है ना। और अंधी है क्या चीज नहीं दिखता है? हाँ बेटा ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात। ये दादाजी कहाँ से निकल गए हैं जी? वहाँ पे तेरे टूची डंडे मारूंगा मैं, ना किया कर इंजदी हरकता। भाई कोरिया है क्या? देख के चल, देख के। लो भाई, साउथ कोरिया वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, बट एक तरफ हमारे ही देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी लिखी हुई देखते ही उनका बीपी हाई हो जाता है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।